हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में कि कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है। हम सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में हमारा सबसे नंबर 1 पे जो इंजेक्शन आता है वो आता है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। दोस्तों हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो साल्ट नेम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन को पहचानने के लिए उसका साल्ट नेम ही ज़रूरी होता है किसी भी मेडिसिन को पहचानने के लिए। तो यहाँ हम जो है साल्ट नेम के से जो है मेडिसिन का यूज़ जानेंगे। हम किसी भी ब्रांड नेम का हम यह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों लिस्ट में हमारा सबसे पहला नंबर पे आता है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। दोस्तों ये सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो होता है, ये इसकी जो डोज होती है दोस्तों, ये 125 mg और 250 mg और 500 mg और 1 ग्राम और 2 ग्राम, ये इन सब जो है डोज में आता है, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसका जो दोस्तों यूज़ होता है वो होता है टाइफाइड बुखार। अगर किसी को टाइफाइड बुखार हो जाए तो उसमें इसका यूज़ होता है, या फिर सीओपीडी मतलब दोस्तों सांस से जुड़ी बीमारी को, सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा वगैरह होता है तो उसको सीओपीडी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, अगर कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है किसी व्यक्ति के तो उसके भी ये लगाया जाता है। और या फिर दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो है पेशाब की नली वगैरह में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सिफोडक्साइम इंजेक्शन। दोस्तों ये सिफोडक्साइम इंजेक्शन जो होता है ये भी कई डोजों में आता है, जैसे 125 mg, 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम। ये 4 तरह के डोज में जो है अवेलेबल होता है। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो डॉक्टर करते हैं एयर इन्फेक्शन, अगर किसी के कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में खाल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर सीओपीडी, सांस से जुड़ी दिक्कत होने पर भी इसका इस्तेमाल होता है। या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो है पेशाब की नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन जो आता है वो आता है एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। दोस्तों ये एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन जो होता है, इसकी जो डोज आती है दोस्तों वो सिंगल डोज आती है, सिर्फ वो आती है 500 मिलीग्राम। दोस्तों ये 500 मिलीग्राम इंजेक्शन होता है, ये जो है आईवी इन्फ्यूज़न होता है, मतलब जो है इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है, वो भी दोस्तों एनएस बोतल के अंदर डालकर। और इसका जो दोस्तों यूज़ होता है वो होता है आरटीआई इन्फेक्शन के लिए, मतलब जो है सांस के नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में अगर मवाद वगैरह जम जाती है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर नमूनिया, अगर किसी को नमूनिया हो जाए, बच्चे को या फिर बड़े को नमूनिया का असर हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर दोस्तों स्किन इन्फेक्शन, अगर स्किन के अंदर खाल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल होता है। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान के अंदर इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट दोस्तों थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, गले में सूजन हो जाए, कुछ भारी भारी सा हो जाए गला, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है सिफ्रोडक्सोन एंड सल्बैक्टम। दोस्तों यहाँ पर जो है डबल साल्ट आ गए, यहाँ पर सिफ्रोडक्सोन भी आ गया और जो है सल्बैक्टम भी आ गया। दोस्तों इसकी जो डोज आती है वो आती है 325 मिलीग्राम में और 750 मिलीग्राम और 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम। तो ये इन 3 स्ट्रेंथ में जो है मेडिकल पर अवेलेबल होता है। और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है वूफिंग कफ, मतलब जो है काली खांसी में, या फिर नमूनिया, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, या फिर टाइफाइड बुखार में। दोस्तों टाइफाइड बुखार में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन। दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है इसकी वाइल भी आती है और एम्पुल भी आते हैं। इसके अंदर जो दोस्तों डोज होती है वो होती है ईच 2 ml। इसके जो है 2 ml के अंदर 80 मिलीग्राम जो होता है जेंटामाइसिन होता है। और इसके का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है स्किन इन्फेक्शन, स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। या फिर हेड इंजरी, अगर सिर में किसी के चोट लग जाए, गोमड़ा वगैरह पड़ जाए तो उस हेड इंजरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेगनेंसी, दोस्तों अगर किसी प्रेगनेंसी होती है किसी वुमेंस को तो सबसे ज़्यादा सेफ एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों यही होता है। गायनोकोलॉजिस्ट जो लिखती है इंजेक्शन हर प्रेगनेंसी में वुमेन्स को लगाने के लिए, वो यही इंजेक्शन होता है, तो इसको प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों नॉर्मल फीवर, मतलब जो है अचानक से फीवर आ जाता है ठंड लगने से, मौसम बदलने की वजह से, उस फीवर को भी कम करने के लिए काफ़ी अच्छा इंजेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट इंजेक्शन। दोस्तों इसके अंदर भी डबल साल्ट होते हैं, एमोक्सिसाइक्लिन होता है और पोटेशियम क्लोवेनेट होता है। दोस्तों
एमोक्सिसिलिन और ये पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन जो होता है काफ़ी हैवी इंजेक्शन माना जाता है। इसके अंदर जो डोज आती है वो सिंगल डोज ही आती है जो कि अवेलेबल है, वो है 1.2 ग्राम, मतलब जो है 1200 ग्राम 200 मिलीग्राम में की पैकेजिंग में आता है। और इसके जो यूज़ होते हैं दोस्तों वो होते हैं हेड इंजरी, अगर सिर में किसी की चोट लग जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बर्न, अगर कोई जल जाता है व्यक्ति तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सर्जरी ऑपरेशन वगैरह किसी का होता है तो उसके बाद भी जो है डॉक्टर इसको लिखते हैं, या फिर लंग इन्फेक्शन, अगर फेफड़ों में किसी का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा मोरपेनम इंजेक्शन। दोस्तों ये मोरपेनम इंजेक्शन जो होता है ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन होता है और ये सिप्लोरिस फोरिस ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। इसकी जो डोज होती है दोस्तों 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम की पैकेजिंग में ये आता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका यूज़ जो होता है दोस्तों वो होता है नमूनिया में, यूटीआई इन्फेक्शन में, और हेड इंजरी में, और सिर में चोट लग जाती है तब, और वूफिंग कफ, काली खांसी में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। फिर दोस्तों हमारे 8वें नंबर पर आता है पेप्रासाइक्लिन और टैजोबैक्टम इंजेक्शन। दोस्तों पेप्रासाइक्लिन और टैजोबैक्टम ये भी काफ़ी हाई एंटीबायोटिक होता है, जिसकी डोज जो आती है वो आती है 1150 ग्राम में, 1125 ग्राम में, और 2.25 ग्राम में दोस्तों, और 4.5 ग्राम में। तो ये इसकी 3 डोज आती हैं, जिसमें दोस्तों इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है नमूनिया, अगर किसी को नमूनिया हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है ठंड लगने से, या फिर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, अगर किसी औरत को गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके जो है इन्फेक्शन अगर बच्चेदानी वगैरह में या कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन में इसको जो है लेडी डॉक्टर जो है रिकमेंड करती है, या फिर सर्जरी अगर किसी का ऑपरेशन होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लंग इन्फेक्शन, अगर किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा लास्ट इंजेक्शन आता है अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन। दोस्तों ये अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन जो होता है ये भी दोस्तों कई ब्रांड नेम से आता है। इसकी जो डोज होती है मार्केट में वो होती है 100 mg, 100 मिलीग्राम में मिल जाता है, और 250 मिलीग्राम में, और 500 मिलीग्राम में, और दोस्तों लास्ट 1 ग्राम में। तो ये 4 इसकी डोज आती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसका दोस्तों जो यूज़ किया जाता है डॉक्टर करते हैं वो करते हैं नमूनिया में, अगर किसी को नमूनिया हो जाती है, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में, और डायरिया में, अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है, दस्त हो जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लास्ट स्किन इन्फेक्शन, अगर त्वचा में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे इंजेक्शन्स के बारे में बता दिया कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस काम में आते हैं, कौन से एंटीबायोटिक किस बीमारी में लगाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमसे कह दीजिए, हम इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो भी बना देंगे जिसमें और भी आगे का एंटीबायोटिक इंजेक्शन हम आपको बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिए, चैनल पर हमारा ये नया है तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी हमसे पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।